बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें, जनूबी कोरिया में मुसाफिर तैयारे की लैंडिंग के दौरान आग लग गई। हादसे में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 47 हो गई है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक तैयारे में 170 अफराद सवार थे। हादसा तैयारे के लैंडिंग गेयर में खराबी के सबब पेश आया। तैयारा रनवे से उतरकर रनवे के गिर्द लगी बाड़ से जा टकराया। तैयारे को हादसा जनूबी कोरिया के जनूबी इलाके में वाक़े मुआन एयरपोर्ट पर पेश आया। इमरजेंसी अमले ने तैयारे में लगी आग बुझा दी। रेस्क्यू ऑपरेशन करके जलते हुए तैयारे से 2 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया है। और जनूबी कोरिया की एरियन एयरलाइन तैयारा थाईलैंड के शहर बैंकॉक से जा रहा था। जनूबी कोरिया में मुसाफिर तैयारे में लैंडिंग के दौरान आग लग गई है और हादसे में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 62 हो गई है। मौसम की खबर दें, मुल्क भर में सर्दी के डेरे हैं। स्कर्दू में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला गुज़श्ता रोज से जारी है। आज स्कर्दू -13 डिग्री के साथ मुल्क का सरतरीन इलाका रहा। बर्फबारी के बायस अस्तोर के बालाई इलाकों का ज़मीनी रास्ता भी मुनक़ता हो गया है। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बर्फबारी के बाद सयाहों ने इलाके का रुख कर लिया है। बलोचिस्तान के शिमाली अजला में शदीद सर्दी है। कोयटा और ज़ियारत में आज भी दर्जा हरारत -6 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है। कराची में भी सर्दी बढ़ गई है। दर्जा हरारत 11 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सिंध में गोरख हिल स्टेशन पर शदीद सर्दी है और दर्जा हरारत -4 डिग्री रहा। उधर पंजाब में हर सू धुंध का राज है। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 बंद कर दी गई है। लाहौर अब्दुल हकीम मोटरवे M3 भी धुंध की वजह से बंद है। M4 पिंडी भटियां से मुल्तान तक, जबकि M5 मुल्तान से रोहड़ी, जबकि लाहौर सियालकोट मोटरवे को भी शदीद धुंध के बायस बंद कर दिया गया। कौमी शाहराहों पर भी धुंध की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। सरगोदा में शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक मोहम्मद असगर। जी, सरगोदा शहर और उसके गिरदो नवाह के इलाकों में एक मरतबा फिर धुंध का राज है। गुज़िश्ता कई रोज से वक्फे के बाद धुंध ने अपने दोबारा पंजे गाड़ना शुरू कर दिए हैं। शदीद धुंध, सर्द हवाओं के बाइस ठंडक में भी इजाफा हो गया है। धुंध की वजह से जहां कारोबार जिंदगी बुरी तरह मुतासर होकर रह गया है, वहीं दफातर में आने जाने वाले लोगों को भी सुबह के औकात में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जहां इंसानी सेहत पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं, वहीं फसलें भी बुरी तरह मुतासर हो रही हैं। जबकि ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि धुंध की वजह से चूँकि हद निगाह कम हो जाती है, लिहाजा आम शहरी जो है, वो मुसाफिर जो है, वो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस इस साल वादी स्वात में माह दिसंबर के दौरान बारिशें और बर्फबारी ना हो सकी, जिसके बायस जहां फसलें मुतासिर हो रही हैं, वहीं पानी की सतह भी नीचे जा रही है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे महबूब अली। जी बिल्कुल, मौसमियाती तब्दीलियों का सबसे ज़्यादा असर जो है वो पाकिस्तान की शिमाली इलाक़ाजात में पड़ा है। आमतौर पर ज़िला स्वात और मुल्क इलाकों में दिसंबर के महीने में अच्छी खासी बारिश होती है और पहाड़ों पर बर्फबारी होती है और पहाड़ों की जो चोटियाँ हैं वो बर्फ़ से ढक जाती है। इस वक्त हमें बैकग्राउंड में जो पहाड़ देख रहे हैं तो ये वो तमाम पहाड़ है जब दिसंबर के महीने में यहाँ पर अच्छी खासी बर्फबारी होती थी और ये पहाड़ों की चोटियाँ जो है ये बर्फ़ से ढक जाते थे। लेकिन इस साल बारिशें और बर्फबारी न होने के बाइस जहाँ आम लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है, वहाँ पर किसान भी परेशान है क्योंकि फसलों को नुकसान पहुँच रहा है। माहिरीन का ये भी कहना है कि मौसमियाती तगय्युर के बाइस बारिशें और बर्फबारी की कमी के बाइस आइंदा साल गर्मी में भी मुख्तलिफ मुश्किलात होंगी। ख़ासतौर पर जो पानी का लेवल है वो नीचे जाएगा, जिसके बाइस पानी के उसूल में काफ़ी मुश्किलात पेश आ सकती है। पंजाब में 2024 गर्म तरीन साल रहा। गर्मी का दौरानिया बढ़ गया, जबकि सर्दी का दौरानिया कम होकर 45 दिनों का रह गया है। स्मॉग ने अक्टूबर से लाहौर समेत पंजाब में पंजे गाड़े रखे। 2024 में सूबाई दारुल हुकूमत के बाज़ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 2000 से भी तजावुज़ कर गया। महकमा माहौलियात ने फ़ज़ा को साफ करने के लिए महमूद बूटी पर पहला स्मॉग टावर नस्ब कर दिया। लाहौर से रिपोर्ट करेंगी उम्मे फरवा।
महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब में 2024 के दौरान शदीद गर्मी पड़ी। गर्मी का सीजन मई से शुरू होकर अक्टूबर तक जारी रहा। इस दौरान ज्यादा से ज्यादा और कम से कम दर्जा हरारत में फर्क इंतहाई कम रहा। लाहौर में गर्मी की शिद्दत का एहसास 55 तक रिकॉर्ड किया गया। अक्टूबर तक पंजाब में पंखे चलते रहे। महकमा मौसमियात के मुताबिक 2024 में गर्मी का 15 साला रिकॉर्ड टूटा। हवाएं बंद रहीं, बारिश भी कम हुई। लाहौर में एक भी अच्छी बारिश न हुई। मई से जुलाई तक मौसम खुश्क रहने से शहरी गर्मी और हब से परेशान रहे। बरसात में भी बारिशें कम हुईं। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते स्मोक सीजन शुरू हुआ तो स्मोक ने देखते ही देखते लाहौर समेत बेशतर अजला को अपनी लपेट में ले लिया। लाहौर तो खास तौर पे स्मोक की जद में रहा और गुज़श्ता सारे रिकॉर्ड टूट गए। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 2000 से भी तजावुज कर गया। फजा इंतहाई मुज़र सेहत हो गई। गर्दो गुबार ने शहर को धुंधलाए रखा। स्मोक से नाक, कान, गले, आंखें, फेफड़ों, दिल, दमा और फालिज की बीमारियां बहुत ज्यादा फैली। इमरजेंसी और ओपीडीज में बीमारों का रश रहा। सिर्फ पंजाब में 20 लाख से जायद अफराद फेफड़ों के मर्ज से मुतासिर हुए। महकमा माहौलियात के मुताबिक स्मोक हवाओं का रुख बदलने और भारत में फसलों की बाकियात जलाने के बायस हुआ। लाहौर में फजाई आलूदगी कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ इकदामात उठाए गए। 11 इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन लगाया गया। मुख्तलिफ अज़ला में बारबेक्यू पर भी पाबंदी लगाई गई। रेस्टोरेंट्स और दुकानें रात 8 बजे बंद की जाने लगी। इतवार को मार्केटें मुकम्मल बंद रखी गईं और 75 माइक्रोग्राम से कम प्लास्टिक बैग पर पाबंदी लगा दी गई। चंद इस्लाम में स्मार्ट लॉकडाउन भी लगाया गया। स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियां बंद कर दी गईं। धुआं छोड़ने वाले कारखाने और जिग-जैग टेक्नोलॉजी के बगैर चलने वाले भट्टे मुस्मार कर दिए गए। धुआं छोड़ने वाली बसों और दीगर ट्रांसपोर्ट को बंद करने के अलावा जुर्माने भी किए गए। नवंबर के आखिर में स्मोक में कमी से एयर क्वालिटी में भी फर्क पड़ा। स्मोक में धुंध का अंसर शामिल हुआ। दिसंबर के दूसरे हफ्ते में सर्दी में मामूली इजाफा हुआ। दिन में तेज धूप और रात में ठंडक का एहसास ज्यादा रहा। 23 दिसंबर को मामूली बारिश से सर्दी बढ़ी और कम से कम दर्जा हरारत 3 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। सुबह रात को धुंध के साथ औस भी बढ़ी। महकमा मौसमियात के मुताबिक 2024 में सर्दी का दौरानिया 45 दिन तक महदूद रहा। उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। खवारिज ने अफगान तालिबान की पोस्टों का इस्तेमाल करके कुरम और शिमाली वजीरिस्तान में 2 मकामात से पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश की। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने खारजियों की कोशिश नाकाम बना दी। ज़राए के मुताबिक जवाबी फायरिंग से 15 से जायद खवारिज और अफगान तालिबान के हलाक होने और मुतादिद के जख्मी होने की इतलात हैं। अफगान तालिबान 6 पोस्टें छोड़कर भाग गए, जबकि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 जवान जख्मी हुए हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 27 और 28 दिसंबर के दरमियानी शब 20 से 25 खारजियों ने कुरम और शिमाली वजीरिस्तान में 2 मकामात से दरअंदाजी की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करके दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। आज सुबह खारजियों ने दोबारा अफगान तालिबान की पोस्टों का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश की है। खारजियों और अफगान तालिबान ने मिलकर पाकिस्तानी पोस्ट पर बिला इश्तियाल भारी हथियारों से फायर किए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बिला इश्तियाल फायरिंग का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया। ज़राए के मुताबिक जवाबी फायर से 15 से जायद खारजी और अफगान तालिबान के हलाक होने और मुतादिद के जख्मी होने की इतलात है। अफगान साइड पर नुकसानात मजीद बढ़ने की इतलात भी हैं, जबकि पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 एहलकारों के जख्मी होने की इतलात हैं। सिक्योरिटी ज़राए का मुताना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि पाकिस्तान ने अफगान उबूरी हुकूमत से बारहा कहा कि फितनातुल खवारिज को पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त ना दें, लेकिन फितना खवारिज को कंट्रोल करने की बजाय अफगान तालिबान खारजियों की मुसलसल मुआवनत कर रहे हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस किसी भी तरह की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। रहनुमा पीटीआई सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान शिबली फराज ने कहा कि ये तासुर गलत है कि मुज़ाकरात में बानी पीटीआई अपने लिए कोई रिलीफ ढूंढ रहे हैं। मुज़ाकरात हो रहे हैं पैरेलली, उसमें इस किस्म का तासुर हम बिल्कुल रद्द करना चाहते हैं कि ये कोई ऐसी नेगोशिएशन हो रही है जिसमें कि बानी चेयरमैन इमरान खान वो अपने लिए कोई गुंजाइश ढूंढ रहे हैं।
ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने वाशगाफ अल्फाज में कहा है कि वो किसी भी ऐसी अरेंजमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसमें कि ये तासुर मिले कि वो ये सब कुछ अपने लिए कर रहे हैं। वो पाकिस्तान के अवाम के लिए जेल के अंदर हैं और उन्होंने जो एक उसूली मौक़िफ़ अपनाया हुआ है वो उस पर वो कायम है। हम ये समझते हैं कि जो मुज़ाकरात की कामयाबी और नाकामी इसकी ज़िम्मेदार कौन होगी, वो ये जो एक हुकूमत बराए नाम हुकूमत है। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि पाकिस्तान के बहरानों की वजह 3 तरह की रिमोट कंट्रोल जमहूरियत है। इन्हीं की वजह से मुल्क 1 कदम आगे बढ़ता है और 2 कदम पीछे आ जाता है। अपने वालिद ख्वाजा रफ़ीक की बरसी पर सेमिनार से खिताब में ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि ये नहीं हो सकता कि सियासतदान रगड़ा खाता रहे और फौज का साबिक सरबराह सारा कुछ करके गोल्फ खेलता रहे। सियासत की सिमत दुरुस्त नहीं है और मुल्क रिमोट कंट्रोल डेमोक्रेसी से नहीं चल सकता। एक तो वो है जो फौजी कंट्रोल है, वो तो है ही है। एक है जब लीडरशिप बादशाह बन जाती है और बादशाह सलामत के हाथ में रिमोट कंट्रोल होता है। मैं उसे जमहूरियत नहीं मानता, वो जर्द जमहूरियत है। और तीसरी जमहूरियत वो है जब चंद जज अदालत में नहीं, चैम्बर में ये बैठ के फैसला करते हैं अपने घर में कि मुल्क इस तरह चलेगा, ये लीड करेगा, ये जेल जाएगा और इसको अगला हुक्मरान बनना है, तो वो भी रिमोट कंट्रोल से चलाई जाने वाली जमहूरियत है, वो अदालती आमरीयत है। बदकिस्मती से पाकिस्तान तीनों तरह की रिमोट कंट्रोल जमहूरियत का शिकार है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा, नवाज शरीफ, जरदारी और बानी PTI साथ बैठ जाएं तो 70 साल के मसाइल 70 दिन में हल हो जाएंगे। लाहौर में ख्वाजा रफ़ी की बरसी पर मुनक़िदा सेमिनार से खिताब में राना सनाउल्लाह ने कहा कि दोनों मुज़ाकराती कमेटियाँ भी हर बैठक के बाद इन्हीं कायदीन से हिदायत लेती हैं। ख्वाजा साद रफ़ी साहब ने 7 नाम लिए, बड़े मोतबर नाम हैं, लेकिन इसमें अगर 3 नाम और शामिल कर लिए जाए और उनकी सोच वही हो जो 21 अक्टूबर 2023 को मियां नवाज शरीफ की थी, तो मैं ये कहता हूं कि ये जो बहरान 70 सालों से इस मुल्क को घेरे हुए हैं, ये 70 दिनों में खत्म हो सकते हैं। इन नामों में मियां नवाज शरीफ का नाम होना चाहिए, इन नामों में इमरान खान साहब का नाम भी होना चाहिए और इन नामों में आसिफ अली जरदारी साहब का भी नाम होना चाहिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि रोहड़ी केनाल पक्की करवा रहे हैं। भुट्टो साहब की रिवायत है कि इंसानियत की खिदमत करते रहेंगे, दोस्तों को भी कहते हैं कि अवाम की खिदमत करते रहें। सक्खर में ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी कैंपस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में आसिफ अली जरदारी का कहना था कि यूनिवर्सिटी बनाने का खर्चा सिंध हुकूमत उठाएगी, बच्चे पढ़ेंगे तो बेहतरी होगी। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में यूनिवर्सिटी बनाने के लिए उन्होंने अपनी ज़ाती ज़मीन दी है। सक्खर में तो हर किस्म की हम खिदमत करना चाहते हैं, दोस्तों की, लोगों की। यहाँ से अब रोड़ी कनाल को नासिर शाह को पकड़िएगा, कनाल पक्की कर रहा हूँ मैं रोड़ी के मुंड से, शुरुआत से पक्की हो रही है और इंशाल्लाह हर साल कम से कम 15 बिलियन रुपीस लाइनिंग में रोड़ी के खर्च होंगे। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि आवाम को सेहत की सहूलियात फराहम करने के लिए कोशां हैं। निजी सेक्टर का साथ देने के लिए सिंध हुकूमत हमेशा तैयार रहेगी। हमारी सिंध हुकूमत की फैसिलिटीज़ हैं, NICVD है, SIUT का आपने जिक्र किया, यहाँ हमने चिल्ड्रंस हॉस्पिटल अभी रिसेंटली कंप्लीट किया है। उसके साथ साथ ये अस्पताल सक्खर के लोगों के लिए, और ना सिर्फ सक्खर, आसपास इवन चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान बैठे हैं, बलूचिस्तान के लोगों के लिए सक्खर एक सेंट्रल जगह है जहाँ पे इलाज के लिए आएंगे। तकरीब से दीगर मुकर्रिरीन ने भी खिताब किया और कहा कि सिंध हुकूमत सेहत और तालीम के शोबे को तरजीह दे रही है। हाफिजाबाद में सफाई सुथराई के खराब निज़ाम की वजह से न सिर्फ जगह जगह कूड़े करकट के बड़े बड़े ढेर लगे हैं, बल्कि अक्सर इलाके गटरों और नालों के उबलने से जौहर नुमा शक्ल इख्तियार कर गए हैं, जिससे इलाका मकीनों को घरों से बाहर निकलना मुश्किल लग रहा है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद मोहम्मद ज़मीर।
जी, हाफिजाबाद में वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की जानिब से सुथरा पंजाब मुहिम के तमाम दावे धरे के धरे रह गए हैं। शहर की सफाई सुथराई के लिए जो टीमें तश्कील दी गई थी वो अब यहाँ से गायब दिखाई देती हैं, जिससे जहाँ गली मोहल्लों और शाहराहों पर कूड़े क्रिकेट के बड़े बड़े ढेर लगे दिखाई देते हैं, जिससे शहर भर में रोज़ बरोज़ ना सिर्फ ताफुन फूट रहा है बल्कि कई इलाके जोड़नुमा शक्ल अख्तियार करते दिखाई दे रहे हैं। खेल के मैदान से खबर है, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सेंचुरियन में जारी सीरीज का पहला टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। तीसरे दिन के इख्तिताम पर जनूबी अफ्रीका ने 3 विकेटों पर 27 रन बना लिए थे। टेस्ट के तीसरे दिन पाकिस्तान ने 88 रन 3 खिलाड़ी आउट से इनिंग्स का आगाज किया। बाबर आजम और सऊद शकील के दरमियान 79 रन की शराकत हुई। इस दौरान बाबर आजम ने अपनी 50 मुकम्मल की। उन्होंने 2 बरस और 19 इनिंग्स के बाद टेस्ट फॉर्मेट में निस्फ सेंचुरी बनाई। वो पूरे 50 रन की इनिंग खेलने के बाद आउट हुए। मोहम्मद रिजवान, सलमान आगा, आमिर जमाल, नसीम शाह और मोहम्मद अब्बास ज्यादा देर क्रीज पर न रुक सके। सऊद शकील ने 84 रन बनाए। पाकिस्तानी टीम दूसरी इनिंग्स में 237 रन पर आउट हुई। जनूबी अफ्रीका की जानिब से मार्को यंसन ने 6 खिलाड़ियों को आउट। मेजबान टीम को मैच में कामयाबी के लिए 148 रन का हदफ मिला है, जिसने तीसरे दिन के इख्तिताम पर 3 विकेट पर 27 रन बना लिए थे। उसको मैच के चौथे रोज फतह के लिए मजीद 121 रन की जरूरत है। नेशनल विमेन बास्केटबॉल चैंपियनशिप की सेमीफाइनल्स लाइनअप मुकम्मल हो गई हैं। लाहौर और कराची डिवीजन ने भी आखिरी 4 टीमों में जगह बना ली है। पाकिस्तान बास्केटबॉल फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम वापडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लाहौर में जारी चैंपियनशिप के पूल राउंड के आखिरी रोज़ कराची ने सख्त मुकाबले के बाद फैसलाबाद को 23-19 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। कराची की तरफ से दीना ने 7 पॉइंट्स स्कोर किए। दूसरे मैच में लाहौर ने हज़ारा के खिलाफ 4-54 के स्कोर से फतह समेटी। राउंड के आखिरी रोज वापडा ने बहावलपुर के खिलाफ 19 के मुकाबले में 84 पॉइंट से फतह अपने नाम करते हुए पूल ए में टॉप पोजीशन हासिल की। वापडा की तरफ से कायनात जफर ने 13 और सहरिश नवाज ने 12 पॉइंट्स स्कोर किए। चैंपियनशिप के सेमीफाइनल्स इतवार को खेले जाएंगे। पहले सेमीफाइनल में दिफाई चैंपियन वापडा और लाहौर मद्दे मुकाबिल होंगे, जबकि दूसरा सेमीफाइनल आर्मी और कराची के दरमियान होगा। इवेंट का फाइनल 30 दिसंबर को खेला जाएगा। 69वें नेशनल मेंस एंड विमेन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप लाहौर में जारी है। दूसरे रोज सुई सदरन गैस के साइकिलिस्ट छाए रहे। नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप लाहौर के साइकिलिंग वेलोड्रोम में जारी है। टीम स्प्रिंट मेंस इलीट SSGC ने गोल्ड मेडल हासिल किया। KPK ने चांदी जबकि पंजाब ने कांसी का तमगा जीता। टीम स्प्रिंट वुमेन एलीट में गोल्ड मेडल SSGC ने जीता। इनफरादी परस्यू वुमेन एलीट में गोल्ड मेडल SSGC की राजिया ने अपने नाम किया। SSGC के राइडर अली इलियास ने इनफरादी परस्यू इवेंट में नया कौमी रिकॉर्ड कायम किया। उन्होंने 4000 मीटर का फासला 4 मिनट 54.54 सेकंड में तय किया। जिस्मानी माजूरी अक्सर इंसानों को मायूस और मजबूर बना देती है। ताहम कुछ अफराद मेहनत और लगन से माजूरी के सामने झुकने की बजाय उसका मुकाबला करने को तरजीह देते हैं। फैसलाबाद का वाहिद माजूर तबला नवाज सनम बाबा भी ऐसे ही मजबूत शख्सियत का हामिल है, जिसने अपने शौक की राह में माजूरी को आड़े नहीं आने दिया। फैसलाबाद से रिपोर्ट करेंगे इरफानुल्लाह। बचपन में माजूरी का शिकार होने वाला ये नौजवान बाबा सनम है। पोलियो की बीमारी इसकी टांगे तो खा गई, लेकिन बाबा सनम ने माजूरी की आगे घुटने टेकने से इनकार कर दिया। हाथ छोटे हैं तो क्या हुआ, जब ये तबले पर चलते हैं तो इनकी तालमेल सुरों का समा बांध देती है। मैं बचपन तो डिसेबल हाँ, मैं अपनी मजदूरी नूं मजबूरी नहीं बनाया। मैं अपने हुनर नूं मजदूरी ते हैवी किया, मजदूरी नूं अपने ते हैवी नहीं किया। बाबा सनम ने हिम्मत और जुआमर्दी के साथ साथ अपने फन से अहले इलाका को भी गर्विदा बना रखा है। हम इनके हम शायर हैं, जब ये तबला बजाते हैं हम इनके पास चले जाते हैं, हमें बहुत अच्छा फील होता है। बाबा सनम अपनी टांगों पर तो खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन अपने फन के बलबूते पर दुनिया भर में अपना और मुल्क का नाम बुलंद करने का जज्बा इसमें जरूर मौजूद है।
हुकूमत वक्त की जानिब से ऐसे खुसूसी अफराद की हौसला अफजाई इंतहाई ज़रूरी है। कैमरामैन अली असलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफान उल्ला, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। सहराए थर के बासियों के साल 2024 भी अपनों से जुदाई का साल रहा। 5 सालों के दौरान 620 अफराद ने मौत को गले लगाया। अफसोसनाक बात यह है कि इस साल ये तादाद सबसे ज्यादा रही। थरपारकर से रिपोर्ट करेंगे अब्दुल गनी बजीर। थरपारकर की तहसील इस्लाम कोट के नवाही गांव मतारो सांत का गुमंदू कोल्ही अपने 16 साला बेटे की मौत पर गमज़दा है, जिसने 6 माह कबल मुबैना तौर पर कुएं में कूदकर खुदकुशी कर ली। गरीब मानू की ले दे का होता घर में ले दे मानू सफा मार के पछे परेशानी में छोकरी खुदकुशी जा करी आप 5 बजे खबर पई जाए वो डोडो थाई का शे को लबी सफा बात करी ले दे रहे पर की करा बात करी बैठा हुए सफा मार के बरपोटे बैठा की करा। ये कहानी सिर्फ गुमंदू कोली की नहीं, गुर्बत, ख्वाहिशात, पसंद की शादी समेत जहनी दबाव का शिकार होकर कई नौजवानों ने मौत को गले लगा लिया। माहिर नफ्सियात कहते हैं कि थर में इस बुज़दिलाना फेल को रोकने के लिए आगाही मुहिम चलाने की ज़रूरत है। एजुकेशन है, स्कूल लेवल पे अगर जाके इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम किए जाएं जिसमें सोशल सोसाइटी भी हो और डॉक्टर भी हो और डिपार्टमेंट भी साथ हो, तो ताकि लोगों को पता चले कि ये एक लाइलाज बीमारियां नहीं हैं, ये काबिल इलाज हैं और इसका जिस भी पेशेंट का इलाज होने के बाद वो भी हमारे माशरे का एक अहम फ़र्द है, तो इस पे हमें ज़्यादा काम करना। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक थरपारकर में गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान 620 अफराद अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर चुके हैं, जिनकी उम्रें 15 से 30 साल की हैं। 5 सालों का जायजा लिया जाए तो इस साल ये तादाद सबसे ज्यादा रही है। साल 2020 में 112 अफराद, साल 2021 में 116 अफराद, साल 2022 में 129 अफराद, साल 2023 में 117 और साल 2024 के दौरान 146 अफराद ने मुबैना तौर पर हालात से तंग आकर मौत को गले लगा लिया। थरपारकर में हर साल होने वाली अमवात खुदकुशी हैं या कत्ल। थरपारकर पुलिस की तफ्तीश पर सवालिया निशान है। पोस्टमार्टम का ना होना शक व शुबहात पैदा करता है। अमूमन अगर आप सोसाइटी, क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं माशरे में उसके इन्फ्लुएंस काफ़ी होता है। मोस्टली जब क्लियरली एक आउटस्टैंडिंग इशू होता है सुसाइड का, तो फैमिली अक्सर ये कहती है कि आप पोस्टमार्टम ना करवाएं, क्योंकि उनके जहन में अभी तक एक पोस्टमार्टम में कटिंग होती है, डायसेक्शन होती है, जिस वो कहते हैं कि शायद उसकी रूह को अजाब होगा, तकलीफ होगी। इसलिए ज़्यादातर केसेस में पेरेंट्स कहते हैं फैमिली और रिलेटिव्स के पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन ना हो। जो भी ऐसे होती है तो उसमें हम फिर फैमिली को कन्विंस करके डॉक्टर से मशवरा करके फिर उसको पोस्टमार्टम करवाते हैं। खुदकुशी के रुझानात को ख़त्म करने के लिए न सिर्फ कम्युनिटी की सतह पर ठोस इक़दाम की ज़रूरत है, बल्कि जहनी और जिस्मानी सेहत के लिए भी इक़दाम करने होंगे। कैमरामैन सजावल के साथ अब्दुल गनी, जियो न्यूज़, थरपारकर। रवा साल दुनिया भर से 2300 गैर मुल्की कोपेमाओं ने गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ों में मुहिम जोई की। रिपोर्ट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे निसार अब्बास। गिलगित बल्तिस्तान अपने कुदरती हुस्न और बुलंद तरीन पहाड़ों के बायस दुनिया भर के कोहपेमाओं की जन्नत कहलाता है। यहाँ रवां साल भी K2, ब्रॉड पीक, नंगा पर्वत और दीगर पहाड़ों की मुहिम जोई के लिए 600 कोहपेमा और 1800 ट्रेकर्स आए, जिनमें से 6 कोहपेमा हादसात के बायस हलाक हुए। 5 हादसे हुए, जिसमें से 2 कोहपेमा जो हैं जापानीज वो स्पांटिक में गए, 2 जापानीज जो हैं वो K2 में चले गए। मुराद साहब को वो भी इस साल इस एक्सपीडिशन के दौरान मुहिम जोई के दौरान उनका भी हादसा हुआ। मौसम गर्मा में K2 बेस कैंप में इन गैर मुल्की सयाहों की आर्जी बस्ती बच जाती है। यहाँ मुख्तलिफ ममालिक के कोहपेमा तो मौजूद होते हैं, लेकिन महकमा सयाहत के अफसरों की बेस कैंप में कमी सबसे ज्यादा महसूस की जाती है। अपने ऑफिस से निकल के इन रास्तों के ऊपर जरूर आएं, ताकि यहाँ आकर उनको पता लगे कि क्या परेशानियाँ हैं और क्या फैसिलिटीज यहाँ पर चाहिए हैं टूरिस्ट के लिए, क्लाइंबर्स के लिए, पोर्टर्स के लिए, उन सब के लिए यहाँ क्या क्या चीजें होनी जरूरी हैं। दुनिया की इन बुलंद तरीन पहाड़ों की मुहिम जोई के दौरान हर साल कई कोहपेमा अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। रवां साल पाकिस्तानी कोहपेमा अपने एक अजीम साथी मुराद सतपारा से महरूम हुए, जो अपने पेशेवराना महारत के साथ अपनी शायरी और गायकी के लिए भी काफी मशहूर थे। निसार अब्बास, जियो न्यूज़, स्कर्दू।